आप उसमें रुचि रख रहे थे, रुचि थी, समय के साथ वो सब आपके लिए रुचि ठीक थी, पर अब समय नहीं कह रहा है कि आप उसी संसार में पड़े रहो। आइए आप लौट के आओ। गार्गी को समझा रहे हैं भगवान मैत्री ऋषि। मैत्री ऋषि की बात गार्गी माता ने तो मान ली, वो तो अपने पति के साथ नारद जी के चरणों में आ गई। एक और दूसरी पत्नी गार्गी की बहन सौतेली पत्नी थी मैत्री ऋषि की, उन नहीं आई। उन्होंने संसार के भोगों को ही सर्वदा सुख माना, वो रह गई। आज नारद जी की शरणागति आकर के मैत्रेय ऋषि ने कहा, गुरुदेव अब आप हमें स्वीकार करो। हम जैसे हैं आपकी शरण आए हैं, स्वीकार कर लीजिए और हमारे ऊपर अपनी कृपा बरसाइए। तावत् त्वया न भगवते द्वेषां तदं गृहते रूपस्य मानसे मानभूतानां जातवेदो विधीयसे। हे महाभागा, हे गुरुदेव, हे नारद जी, अब आप हमें जीवन के बारे में बताओ कि हमारा जीवन जन्म क्यों हमें प्राप्त हुआ है। मुझे कोई पूछे कि महाराज ये बताओ हमारा जन्म क्यों हुआ है, तो मैं बढ़िया बताऊंगा। नारद जी को पूछा तो नारद जी बढ़िया ही बता रहे हैं, और नारद जी का कहा हुआ ही मैं कह रहा हूं। नारद जी ने बताया कि हमारे जीवन के प्राप्त करने का जो उद्देश्य है वो ये है, उर्णितोरध्यार धर्मम। नारद जी ने दो ही शब्दों में कह दिया कि धर्म से उऋण होने के लिए मानव का जीवन मिला है। धर्म का ऋण मानव के ऊपर लदा हुआ है जन्म जन्मों का। आप कल्पना करिए, शेर जो होता है जंगल में कई जानवरों को खा जाता है पर उसे पाप नहीं लगता है। चूहे को बिल्ली खा जाती है, बिल्ली पाप नहीं कर रही है। चूहा दुनिया भर के नुकसान कर देता है, हमारे कपड़े काट देता है, तार काट देता है, सूटकेस काट देता है, पर्दे काट देता है, जालियां काट देता है, गाड़ी के ब्रेक फेल कर देता है, तार काट देता है, पर वो पाप नहीं कर रहा है। अब बोलो, आपके पैर के नीचे एक छोटी सी चींटी मूंगी मर जाए तो भी पाप हो रहा है, और शेर दिन भर काट के खा जा रहा है, जिंदा पकड़ पकड़ के, चीख रहे चिल्ला रहे हिरण, और शेर नहीं मानता है, उसे पाप नहीं लग रहा है। बोलो, इसीलिए कसाई बनने से बेटर है कि अगले जन्म में शेर बनने का कर्म कर लो, कि भगवान अगले जन्म में तुम्हें शेर बना दे तो आप कितना भी काटो, कितना भी खाओ, कोई पाप लगेगा नहीं। अगर आप मनुष्य अवतार लेकर आए हैं और आप कसाई बन रहे हैं, खा रहे हैं, काट रहे हैं, तो आपको इतना पाप, इतना पाप, इतना पाप लग रहा है कि आपसे हजारों जन्मों में भी वो छूटने वाला, ढुलने वाला नहीं है। क्यों? कर्मण्य युक्ताम मानसश्च। केवल मानव का शरीर ही ऐसा है, 184 लाख शरीरों में, कि इसको कर्म का बंधन है। दिन भर बिल्ली चूहे खा रही है, उसे कोई बंधन, कोई पाप नहीं है। क्यों? उसको स्वाभाविक बुद्धि, स्वाभाविक ज्ञान परमात्मा ने ही दिया है, इसीलिए वो अपराध नहीं उसके ऊपर बनता, और हमारे ऊपर अपराध बनता है। इसीलिए जितनी भागवत है, रामायण है, गीता है, कोई पुराण है, यज्ञ है, अनुष्ठान है, तीर्थ है। अच्छा, आपने कभी तीर्थों में घोड़े, हाथी, बैलों को नहाते धोते जाते देखा है कि कावड़ ला रहा है बैल? महाराज नहीं देखा। आपने कभी हाथी को देखा है कि वो उपासना कर रहा है? उसने गांव के गांव तबाह कर दिए, झोपड़ियां बर्बाद कर दी, तोड़ मरोड़ के किसानों के खेत खलियान खराब कर दिए। अब वो प्रायश्चित करने आया है गंगा गोदावरी पर, पंडित जी को लेकर बैठ के मंत्र बुलवा रहा है। नहीं, कोई फर्क नहीं, उसे कोई जरूरत नहीं है।